Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the जो upcoming posts है, कितने posts रेफर किए गए जेकेपीएससी को, क्योंकि जो मुझे पोस्ट मिला है, इस पोस्ट को लग रहा है कि ये पोस्ट जो है ये मतलब ठीक ठाक पोस्ट है, कोई फेक पोस्ट नहीं बनाया हुआ है, मगर इसकी जो मतलब वेरीफाइबिलिटी वो आप खुद चेक करोगे, वो आप देखोगे कि वो सही है नहीं। बट मैं यहाँ पे आपको कैटेगरीज के रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ कि बिफोर मेकिंग ए कैटेगरी एंश्योर इट कि वो चीजें आपको है कि या नहीं है, फिर अप्लाई करना है इस चीज के लिए। क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ एग्जाम में, मैं वही शेयर कर रहा हूँ जो मतलब क्या है हमने देखा इस प्रोसेस में। देखिए, ये जो डेट है, पहले आप डेट देखिए इस नोटिफिकेशन का, और इस नोटिफिकेशन का आप नंबर देखिए, ये आपको चेक करना है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं सही नंबर लग रहा है और डेट भी सही लग रहा है। आगे क्या इसमें लिखा है, आगे ये लिखा है कि जो वैकेंसीज है उनको रेफर किया गया है जेकेपीएससी को, किस लिए? कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के लिए। और आगे लिखा है कि ये जो रूल्स है, ये रूल्स कौन से रहेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018 रहेंगे। और फिर लिखा कि कैसे कैसे इसकी सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, पुलिस सर्विस होती है, और लास्ट में अकाउंट सर्विसेज होती है। ये तीन तरह की सर्विसेज होती है। फिर ये पे स्केल जो रहता है आगे ग्रेड पे एक्स्ट्रा, वो आप देख सकते हो। मगर यहाँ पे पहले मैं जो कैटेगरीज का रिलेटेड मैं डिस्कस करूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ओपन मेरिट को जो कुल मिला के जो सीट्स है वो 202, अच्छा 220 है। 220 सीट्स है किसके लिए? अगले जो 2022 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 220 सीट्स है। उसमें से 109 ओपन को है, और ओपन को कैसे याद रखना, 50 जो है, जो 50 सीट्स है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, 25 पुलिस सर्विस है, और 34 अकाउंट से, कुल मिला के 109 सीट्स क्या है? ओपन मेरिट को 109 सीट्स है, जिसमें 50 क्या है? 50 एडमिनिस्ट्रेटिव है, 25 क्या है? 25 पुलिस सर्विस है, और अकाउंट्स के 34 है। और आरबीए की देखो कैटेगरीज का मुझे आपको बताना है कुछ इसके रिलेटेड, पर पहले मैं आपको बताऊं किस किस में कितने सीट्स है। आरबीए को 22 सीट्स है, एससी को 18 सीट्स है, एसटी को 22 सीट्स है, एलएसी जो आईबीए इसके 9 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ आपको मुझे बताना है। 22 सीट्स है, फिर पीएसपी को 09 सीट्स है, फिर ये एसएलसी कैटेगरी को 909 पोस्ट है। कुल मिला के जो है देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, कुल मिला के हम 100 उठाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होंगे, 70 जो है वो क्या होंगे? अकाउंट सर्विस के होंगे, और पुलिस के हम 50 उठाएंगे। कुल मिला के 220 सीट्स होंगे किसके लिए? जेके मतलब जो ये एग्जाम होगा, जेकेएस एग्जाम का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022। देखिए, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, फिलहाल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, क्योंकि इसको मुझे अलग से बनाना है आपको। अगर आपको आरबीए है, एससी है, एसटी है, या इवन आपको ईडब्ल्यूएस है, बाकी सारी कैटेगरीज है, आप इंश्योर करिए कि आप नेक्स्ट साल के लिए है या नहीं है। देखो, किसी की कैटेगरी खत्म होगी, जस्ट लिसन टू मी, किसी की खत्म होगी अप्रैल में, किसी की खत्म होगी मई में, किसी की खत्म होगी जून में। इन शॉर्ट, जब पोस्ट्स आए, कट ऑफ डेट जब आया नोटिफिकेशन का, लेट इट बी कट ऑफ का नोटिफिकेशन, मैं मान के चल रहा हूं कि 15th ऑफ जून है। 15th जून क्या है? नोटिफिकेशन डेट है। और इस डेट पे आपकी क्या है? कैटेगरी है, चाहे वो आरबीए है, चाहे वो एससी है, चाहे वो इवन ईडब्ल्यूबीएस भी है। अगर इसके बाद वो वैलिड 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर वो वैलिड बस 1 मंथ के लिए है, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए वैलिड है, और उसके बाद आपको नहीं मिल रही है, ख्याल रखना इस चीज के लिए, उसके बाद आपको नहीं मिल रही है, तो आप नहीं भरिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिपेंसी निकालेगा कौन? जेकेपीएससी, जब आप मेंस के लिए एंटर करोगे, क्योंकि उस टाइम आपको फिर से वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है, अगर आप आरबीए के हो, एससी के हो, आपको पहले ही ये सर्टिफिकेट भी लानी है इन एडवांस आपको ये लानी है, क्योंकि आपको ये है। अगर आपको नहीं मिल रहे है किसी भी रीजन को लेके, आपको जॉब मिला, आपको कुछ ऐसा मिला कि आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है एससी सर्टिफिकेट या एसटी, या कोई भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, ख्याल रखना, आपको डिस्क्रिपेंसी निकालेगा जेकेपीएससी। किसके लिए? प्रीलिम तो क्वालिफाई कर लेंगे आप, मगर जब आप मेंस के लिए फिल करोगे, मेंस में आपको फिर से वो कैटेगरी मांगेगी। इवन दो अगर आपकी कट ऑफ डेट प्रीलिम कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन के लिए था, क्योंकि मेंस की अलग नोटिफिकेशन आती है, उसका अलग कट ऑफ डेट आता है, प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए। देखो, वैसे तो इन सब की आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगी, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट द ईडब्ल्यूएस, वी टॉक अबाउट द ईडब्ल्यूएस,
देखो ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ये 1 साल के लिए होती है कैटेगरी, ये 5 साल के लिए 4 साल के लिए नहीं बनती है, जो कि आपको रिलैक्सेशन है। बाकी कैटेगरीज में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उनमें। मगर ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, अगर आपको ईयर फॉर ईयर 2022 है, बट यू नीड टू मेक वन मोर आपको बनानी है इन एडवांस, सो दैट कि वो मेंस कट ऑफ के लिए भी वैलिड होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम में आपकी वो वैलिड है मगर मेंस तक आपको वैलिड नहीं है। तो कुल मिला के मैं सम अप करूं तमाम इन कैटेगरीज को कि आपकी जो कैटेगरी है वो वैलिड होनी चाहिए। प्रीलिम नोटिफिकेशन के लिए भी वो वैलिड होनी चाहिए, आपकी मेंस नोटिफिकेशन के लिए अगर इन दोनों के लिए वो वैलिड है। सपोज किसी ने कैटेगरी 2022 में बनाई है और वो 2026 तक है या 2025 तक है, नो नीड टू वरी। 2024 तक है, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू आर फाइन। बट वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे या उस बंदे की कैटेगरी की बात करेंगे जिसको खत्म हो रही है, मतलब प्रीलिम नोटिफिकेशन तक ही खत्म हो रही है, या प्रीलिम के बाद वो सिर्फ 1 महीने के लिए है, या प्रीलिम के बाद वो सिर्फ 2 महीने के लिए है, वो वैलिड कैटेगरी नहीं होती है। प्लीज कीप इट इन माइंड। उसको आपको रिन्यू करना पड़ेगा अगले साल के लिए, सो दैट कि जो मेंस कट ऑफ नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम आप वैलिड, वो कैटेगरी वैलिड होगी और वो आप फिल करोगे। तो इस चीज का ख्याल रखें। ओके, बाय, थैंक यू।